नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिराधना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ्स का। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि। हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में। इस लाभ हानि की 2-3 क्लास पहले हमारी हो गई है। आज अलग नई क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो दे रखा है। देखो क्या है कि एक दुकानदार 4800 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। वह इसका 1/5 भाग 25% हानि पर बेच देता है और शेष भाग को कैसे बेचे कि पूरे व्यापार को उसे 25% का लाभ हो जाए। यानी एक दुकानदार है, उसने 4800 रुपए में कोई वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 1/5 भाग, यानी कुल वस्तुएं 5 है तो उसका एक भाग तो उसने 25% हानि पर बेच देता है, और शेष भाग मतलब कि एक भाग बेच दिया तो फिर शेष कितना हो गया, 4। तो 4 वस्तुओं को वो कैसे बेचे कि पूरे व्यापार पे यानी 500 वस्तुओं पर उसे 25% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहले कितनी वस्तुएं हैं, एक वस्तु है, ठीक है। एक वस्तु को तो कितने 25% हानि पर वो बेच रहा है, तो ये हो गई -25 हानि, ठीक है। अब कितनी वस्तुएं बच गई, 4 वस्तु, और टोटल कितनी है 5। यानी देखो 1/5 का मतलब ये हुआ कि 5 वस्तुएं में से एक वस्तु को उसने 25% हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब ये कुल वस्तु कितनी होगी, 5 होगी। उसमें से एक वस्तु को उसने 25% हानि पर बेच रहा है, तो ये देखो कितना हो गया, -25। और देखो पूरे व्यापार पर 25% का लाभ होता है, यानी 500 जो वस्तुएं हैं उस पे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, +25 का लाभ होता है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 25×5 125। देखिए 25×5 125। पहली वस्तु पे उसे 25% की हानि हुई तो उसे एक -25 लिख दिया। जो 4 वस्तुएं हैं उनको कितने प्रतिशत हानि पर या लाभ पे बेचेगा वो हमें याद करना है। मान लो कि वो x है, कितना है, x है, ठीक है। x का जो मान आएगा वही इसका मान हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो 125 है, प्लस का माइनस का है 25। 125 कब आएगा, जब ये 150 होगा। यानी कि 150 में से प्लस के 150 में से माइनस का 100, यानी प्लस के 150 में से यदि 25 कम हो जाएगा तो 125 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें इस तरीके से जचाना है कि देखो पहली वस्तु को, फिर दूसरी, फिर टोटल वस्तु को, ऐसे करके जिसमें दे रखा है उसको हम गुणा करके आगे लिख देंगे। और देखो ये 150 कैसे आए, ये देखो टोटल 125 है, उनमें से माइनस का 125 है, तो 150 में से 100 यानी ओनली 25 घटेगा तो 125 बच जाएगा। तो देखो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 4x बराबर कितना, 150। 4x के बराबर कितना हो गया, 150 हो गया। x का मान कितना आ गया, देखो x का मान 150/4। तो 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 बच गया, 4 समता 28 और 2 बच गया 0.5%। तो ये कितने प्रतिशत का उसे लाभ होगा, 37.5% का उसे लाभ होगा। यानी इस लाभ पे वो बेचेगा ना, तब जाके पूरे व्यापार पे उसे 25% का लाभ होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखो यानी टोटल वस्तुएं कितनी है, 5 वस्तुएं हैं, उसमें से 5 में से एक वस्तु को उसने कितने पर, 25% हानि पर बेच रहा है। तो हमने एक वस्तु को लिख दिया 25% हानि पर, तो इसको गुना किया तो -25 हो गया। अब देखो शेष भाग को कैसे बेचे, यानी एक वस्तु को बेच दिया तो शेष कितनी बच गई, 4 बच गई। तो 4 को वो कितने में बेचे, तो x मान लिया। तो ये अब देखो ये टोटल कितनी हो गई, 5। अब देखो तो पूरे व्यापार पर उसे 25% का लाभ होता है, तो हमने +25 लिख दिया। इन दोनों को गुणा किया तो 125। 125 कैसे आएगा, जब यहाँ पे मैं 150 रखूंगा और उसमें से 25 कम कर दूंगा तब जाके 125 आएगा। तो ये 125 हो गया। फिर देखो एक वो बन गया, रिलेशन बन गया कि 4x के बराबर कितना हो गया, 150 हो गया। तो x का मान हमने यहाँ से याद कर लिया, कितना आया,
अक्स का मान 37.5% आया। ये मान क्या है, प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ उसे। तो इन चार वस्तुओं को 37.5% लाभ पे बेचेगा, तब जाके पूरे व्यापार पर उसे 25% का लाभ होगा। ये प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसा ही हम एक और प्रश्न करते हैं, देखिए। देखिए हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमने उन संख्याओं को चेंज किया है, प्रश्न का जो पैटर्न है वही रहने वाला है। देखिए क्या है कि एक दुकानदार 4600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह इसका 2/5 भाग 15% लाभ पर बेचता है, और शेष भाग को कैसे बेचे कि पूरे व्यापार पर न लाभ और न हानि हो। यानी कि जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा कि पूरे व्यापार पर कितना लाभ हुआ, तो वो हमने गुणा कर दिया था। वैसे ही इसमें दे रखा कि पूरे व्यापार पे न तो लाभ होना चाहिए न हानि होनी चाहिए, कि इस तरीके से उनको बेचना है। देखिए कितनी वस्तुएं हैं, टोटल 5 वस्तुएं। 5 में से देखिए 2 वस्तुओं को वो बेच रहा है कितने की दर से, देखो 2 वस्तुओं को बेच रहा है 15% लाभ पे। 15% लाभ का मतलब हो गया 15 दूनी 30, ये 30 में बेच रहा है। ठीक है, अब देखो कितनी वस्तुएं शेष रह गई, 3 रह गई। इसका मतलब टोटल कितनी है, 5 है। 2/5 का मतलब ये हुआ कि 5 वस्तुएं हैं, उनमें से 2 वस्तुओं को 15% लाभ पे बेच रहा है, तो प्लस 15 कर दिया, तो दोनों को गुना किया तो ये हो गया 30 हो गया। अब देखो शेष कितनी रह गई, 3 रह गई। तो शेष को कितने में बेचे ताकि पूरे व्यापार पे उसे न लाभ और न हानि होनी चाहिए। देखो पूरे व्यापार पे न लाभ न हानि का मतलब क्या हुआ कि शून्य होगा, न तो लाभ न हानि, इसका मतलब शून्य। तो शून्य को गुणा किया तो कितना आया, शून्य ही आ गया। कितना आ गया, शून्य। अब देखो माइनस, ये ऊपर कितने हैं, प्लस की 30 है, और शून्य कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस का 30 होगा। तो कितना, माइनस का यहाँ पे 30 चाहिए, कितना चाहिए, माइनस का 30 चाहिए। तो देखो माइनस का 30 कैसे आएगा, जब 3 को यहां से अक्स मान लो, ये गुणा क्या, अक्स। देखो 3 अक्स बराबर कितना आ गया, माइनस का 30। 3 अक्स बराबर माइनस का 30, तो अक्स बराबर क्या हो गया, -30/3 बराबर माइनस का 10। यानी अक्स का मान माइनस का 10 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो वस्तुएं हैं, यानी 3 वस्तुओं को 10% हानि पर बेचेगा। 10% हानि पर बेचने पर उसे न लाभ और न हानि होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो गया कि माइनस का 10, यानी कि 10% की उसे हानि होगी। अब देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये देखो एक दुकानदार है, उसने 4600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। कुछ वस्तुएं देखो, उसने 5 वस्तुएं खरीदी है, उनमें से 2 वस्तुओं को 5 में से 2/5 का मतलब ये होगा कि 5 में से 2 वस्तुओं को उसने 15% लाभ पे बेचा है। तो 2 वस्तुओं को 15% लाभ का मतलब हो गया 30। अब देखो शेष भाग, तो शेष कितना हो गया, 5 में से 2 हो गया, तो 3 वस्तुएं बच गई। तो 3 वस्तुओं को कितने में बेचे, इसका मतलब अक्स मान लिया। और फिर देखो लास्ट में पूरे व्यापार पे, यानी 5 वस्तुओं पे कितना, न लाभ न हानि। यदि यहाँ पे लाभ देता तो हम प्लस करके गुणा कर देते, यदि हानि होती तो माइनस कर देते, और न लाभ न हानि का मतलब शून्य हो गया। तो शून्य से इसको गुणा किया तो यहाँ आ गया शून्य। अब देखो ऊपर +30 है, नीचे शून्य लाना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -30 आएगा। अब -30 का मतलब ये हो गया कि 3 अक्ष बराबर -30, और अक्ष का मान यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, अक्ष का मान -10 आ गया। -10 आ गया तो ये हुआ कि इन 3 वस्तुओं को उसने 10% हानि पर बेचेगा, तब जाके पूरा व्यापार पे उसे न हानि और न लाभ होगा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, दोनों का जो करने का जो हमारा तरीका है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दुकानदार 4750 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, और इसका 3/8 भाग 16% लाभ पे बेच देता है। शेष भाग को कैसे बेचें कि पूरे व्यापार पे उसे न लाभ और न हानि। यानी आज की क्लास में हम इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन है वो आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए
ये देखो क्या दे रखा है कि उसने 3/8 भाग यानी 3 भाग उसने कितने पर खरीदा है, बेचा है, उसने 16% लाभ पे बेचा है। तो 16% का मतलब ये हो गया प्लस 16, तो ये कितना हो गई 48। कितने हो गए 48। देखिए ये कितने हो गए 48। अब देखो उसने टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 8 वस्तुएं हैं, उनमें से 3 वस्तु को उसने 16% लाभ पे बेच दिया, तो शेष वस्तु कितनी रह गई 5, और नीचे टोटल कितनी है 8 वस्तुएं। अब देखो पूरी टोटल वस्तुओं पे उसे न लाभ और न हानि हो रही है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 0। तो यहाँ कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। तो देखो 0 आ गया, तो अब यहाँ पे -48 लाना है। कितना लाना है -48, क्योंकि ये +48 है, -48 होगा तब जाके ये कटेगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे कितना मान आया -48, -48। ठीक है। अब देखो ये कितना है x है, तो देखो 5x बराबर -48, और x का मान कितना आ गया -48/5। इसको देखो डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 9 5 45 और 6%, यानी 9.6% हमारा आंसर हो गया। कितना आ गया 9 पॉइंट, यानी 5 9 45 और 3 बच गई, और 3 में 5 6 पॉइंट ये हो गई। यानी फाइनली जो आंसर क्या आया कि 9.6% उसे हानि पर बेचेगा, तब जाके पूरे व्यापार पे उसे न हानि और न लाभ होगा। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। सेम तरीके से हम कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को अभी सोल्व किए। अब हम चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दुकानदार 30 वस्तुओं में से प्रत्येक को वो 48.5 रुपए पर खरीदता है। वह 8 वस्तुओं को 10% लाभ पे बेच देता है और बची हुई वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। यानी टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी है उसने 30 वस्तुएं खरीदी है। 30 वस्तुओं में से उसने 8 वस्तुओं को तो 10% लाभ पे बेच देता है, और शेष वस्तुएं यानी 30 में से यदि 8 को बेच देता है तो कितने बच गई 22 बच गई। 22 वस्तुओं को कितने 20% लाभ पे बेचता है, तो पूरे व्यापार पे से कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, टोटल वस्तुएं कितनी है 30 वस्तुएं, उसने 8 वस्तुओं को कितने की दर से 10% लाभ पे बेचता है, तो इसका मतलब कितना हो गया 80 हो गया। अब देखो 8 वस्तुएं हैं, इसके बाद में शेष कितनी, टोटल वस्तुएं कितनी है 30 है। टोटल कितनी है 30 वस्तुएं। 30 में से उसने 8 वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है, तो कितनी बच गई 22 वस्तु। तो 22 वस्तु को उसने 20% लाभ पे बेचता है, तो कितना हो गया ये 440 हो गया। कितने हो गए 440 हो गए। तो अब ये बोल रहा है कि पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। मान लिया अक्सर पूरे व्यापार पे, तो ये कितना आएगा देखो 440 में 80 जोड़ देंगे तो कितना होगा ये 440 में 80 जोड़ेंगे तो 520। कितना आ गए 520 आ गया। अब देखो 30 अक्ष का मान 520 के बराबर हो गया और अक्ष का मान 520/30। ये बिंदु से बिंदु कट गई। अब देखो 52 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया 3 एकम 3, 2 बच गया है, 3 7 21, 1/3 प्रतिशत का क्या होगा उसे लाभ। यानी 17 सही 1/3% लाभ पे पूरा व्यापार पे उसे इतना लाभ होगा। जब 8 वस्तु को 10% लाभ पे और 22 वस्तु को 20% लाभ पे बेचेगा, तो पूरे व्यापार पे उसे, हमने आज की क्लास में 4 क्वेश्चन किए हैं जो सेम टाइप के क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आए होंगे। और अब इसके बाद में जो नए टाइप के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करने वाले। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।